हेलो एवरीवन। बायोटेक्नोलॉजी 12th का 11 चैप्टर है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसका पार्ट है 6। इस वीडियो में आज का टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर, व्हीकल्स फॉर क्लोनिंग। वेक्टर का मतलब क्या होता है? व्हीकल्स फॉर क्लोनिंग। क्लोनिंग वेक्टर में जो पहले से वेक्टर नॉर्मली यूज्ड होते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर एंड बैक्टीरियोफेज वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर कहाँ होते हैं? ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसका एक मेन सिंगल कॉइल डीएनए है और इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब जो मेन इसका डीएनए है उसके अलावा हटके जो डीएनए का सेगमेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड हैं ये पहले 11th क्लास में आ चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है उसमें ये आ चुका है कि प्लाज्मिड 3 टाइप के हैं। एफ प्लाज्मिड, एक होता है आर प्लाज्मिड, एक होता है कोलाई प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का मतलब दोज प्लाज्मिड्स है फर्टिलिटी फैक्टर, इनके पास एफ फैक्टर जो बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, एफ फैक्टर। आर फैक्टर का मतलब रेसिस्टेंट फैक्टर, कि इसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होती हैं, कि जो बैक्टीरिया मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है तो वो एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेंगी। कॉलिसिन एक टाइप का सब्सटेंस होता है जो कुछ मतलब किसी की बॉडी में हो, किसी चीज़ से रिलीज़ हो तो ये बैक्टीरिया उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये प्लाज्मिड वेक्टर ये व्हीकल्स फॉर क्लोनिंग इसके लिए हेल्प करते हैं। ये डिस्कवर्ड बाय विलियम हेज एंड जोशस लीडर वर्क इन 1952। सेकंड जो होते हैं, सेकंड इसमें है बैक्टीरियोफेज। सेकंड है बैक्टीरियोफेज वेक्टर। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज those viruses which infect bacteria are called bacteriophages. Those viruses which infect bacteria are called bacteriophages. तो बैक्टीरियोफेज, जब कोई भी बैक्टीरियोफेज मतलब ये ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है उसमें ट्रांसडक्शन में पढ़ते हैं कि जब कोई भी वायरस ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो यहाँ पर सेल वॉल को डिसॉल्व करके इसका डीएनए बैक्टीरियल सेल में आएगा और बैक्टीरियल सेल में आकर मल्टीप्लिकेशन करेगा। जब एक बैक्टीरिया और ये कॉपीज़ बनाएगा अपनी, तो कॉपीज़ बनाने के बाद जब 1 से 2 कॉपी बनेंगी तो इसका मतलब जो 2 कॉपी बनने के लिए मटेरियल है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर भी होगी, इसके अंदर एन बेसिस भी होंगे, वो तो बैक्टीरिया से लेगा। तो यहाँ पर अब जो न्यू डीएनए बनेंगे उनमें बैक्टीरिया के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे और जब ये मल्टीपल कॉपी बनेगी, क्योंकि इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है कि अपने सराउंड ये प्रोटीन कोट भी बना ले। इतने लार्ज स्केल में ये वायरसेस बैक्टीरिया के अंदर बन गए हैं जिनके प्रेशर से बैक्टीरियल सेल बस्ट होगी, किल होगी और ये बैक्टीरियोफेज बाहर रिलीज होंगे। बाहर रिलीज होकर जब ये किसी दूसरे बैक्टीरिया पर, न्यू बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे यहाँ पर, तो इस बैक्टीरिया के करैक्टर को इसमें पहुँचा रहे हैं। तभी तो इसके बैक्टीरियोफेज व्हीकल्स फॉर क्लोनिंग। बैक्टीरियोफेज लैम्डा है, M13 है, वो इसके लिए यूज़ किया जाता है। पर अब जहाँ यहाँ पर जो बात हो रही है कि मोस्ट जो रिसेंट मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिसेंट जो वेक्टर यूज़ हो रहा है वो है PBr322। PBr322 P किसको रिप्रेजेंट करता है? P फॉर प्लाज्मिड, और जो BR हैं ये दोनों साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने इसको बनाया है, बॉलीवर एंड रॉड्रिग्विज। क्या क्या नेम, साइंटिस्ट के नेम क्या हैं? बॉलीवर एंड रॉड्रिग्विज। 322 नंबर वो दूसरे जो प्लाज्मिड वेक्टर लैब में सिंथेसाइज हो रहे हैं, बन रहे हैं, उससे इसको डिस्टिंग्विश करेगा, क्योंकि अदर जो है 325, 327, 345 और बहुत सारे जो प्लाज्मिड बन रहे हैं। तो 322 एक मोस्ट जो वाइडली यूज्ड, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज्ड होने वाला ये प्लाज्मिड वेक्टर है। ठीक है, तो ये है PBr322
P फॉर प्लाज्मिड, और Br जो सफिक्स है ये किसके लिए होते हैं? बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज, जो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको लैब में सिंथेसाइज किया है। और कौन से ईयर में? कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, इन 1977। अब ये देखो PBr 322 क्या है? PBr 322 जो कि एक प्लाज्मिड वेक्टर है, इट हैज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट हैज़ मैनी रिकॉग्निशन साइट, क्लोनिंग साइट, और क्लोनिंग साइट किसके लिए? क्लोनिंग साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है? हिंड थर्ड, क्ले फर्स्ट, मतलब एक दो के तुम लोग थोड़ा बहुत ये है कि इसका एक्सपेंड ये दे रखे हैं तो वो कर भी सकते हो, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी RD थर्ड, क्ले फर्स्ट, इको R1 का सभी लोगों को मालूम है, इश्चरिचिया कोलाई स्ट्रेन R नंबरिंग इसका 1, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, ये ओरी पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर एक स्पेस खाली है, ये रॉप PVU सेकेंड जो कि दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। रॉप क्या है? रॉप एक प्रोटीन को कोड करता है, ये वाला पार्ट एक प्रोटीन को कोड करता है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? वो प्रोटीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। रॉप का मीनिंग रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, मतलब ये एक प्रोटीन को कोड कर रहा है, वो प्रोटीन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में हेल्प कर रही है। ठीक है, फिर एक स्पेस ये खाली है, फिर दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सेल फर्स्ट एंड BAMH1। एक इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि PBr 322 हैज़ 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। वैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन बहुत सारी होती हैं कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन क्लोरमफेनिकोल, टेरामाइसिन, कैनामाइसिन, पर यहाँ जो और एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, पर PBr 322 के पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट बिटवीन PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट, या PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट पर कौन सी रेसिस्टेंट जीन है? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, और BAMH1 और सेल फर्स्ट के मिडिल में कौन सी जीन है? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। 2 जीन कौन कौन सी बोली मैंने? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। ये दोनों जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हैं, ये दोनों जीन ये मतलब किस तरीके से एलिमिनेट करती हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, और प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी कि इसके जो प्लाज्मिड की ग्रोथ है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी चीज़ ये डिस्टिंग्विश करती हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से, या नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से। अब तुम ये सब कह सकते हो ये कैसे, मतलब किस तरीके से होगा? तो इसके लिए हम 2 तरीके से इसको हम समझा सकते हैं कि सबसे पहले अगर मान लिया मैं ये कहूँ कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जहाँ पे मैंने एक क्लीवेज साइट लिखा है, ये क्लीवेज साइट है ये, तो अगर मान लिया BAMH1 है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये BAMH1 है, ये काम करेगा, तो जो यहाँ N बेसिस का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस का हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है। ये हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डिजायर्ड जीन हमने वो ले लिया। अब ये BAMH1 यहाँ से इसको कट करेगा, ये मतलब कट करेगा और कट करने के बाद हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा, इस पुराने वाले पोर्शन को कट करके जीन ऑफ डिजायर्ड जीन डाली, तो इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन की जीन यहाँ से हट गई। और जब टेट्रासाइक्लिन की जीन हट गई तो हमें कैसे पता कि इसमें जीन नहीं है? अब हम इस प्लाज्मिड को हम ग्रो करते हैं। प्लाज्मिड को हमने एक सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन में हमने डाला एम्पिसिलिन और दूसरे में हमने डाला टेट्रासाइक्लिन। जब हमने एम्पिसिलिन में इसको डाला, इसको ग्रो किया, तो यहाँ पर ये सर्वाइव करेगा, मतलब ग्रो करने का मतलब इसमें हमने डाला रेप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ ये सर्वाइव करेगा। पर जब हम इसको टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो यहाँ पर ये सर्वाइव नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो प्लाज्मिड जिसमें कि हमने डिजायर्ड जीन डाली है, अब ये कैसा हो गया? ट्रांसफॉर्मेंट। ये पहले वाला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, अब ये ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट की जीन नहीं है। ये सबको समझ में आ रहा होगा? एक बार और दोबारा से सुन लो, मतलब सेकंड टाइम,
BAMH1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इसने मतलब जो इसकी सीक्वेंस होगी एन बेसिस की, उसी सीक्वेंस का जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन हमने ली और इस पर यहाँ पर हमने इंसर्ट करना है, इसको यहाँ पर जोड़ना है। तो इसको इंसर्ट करने के बाद जब हमने इसको जोड़ा तो जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट की जीन है वो रिमूव हो गई। पर हमें कैसे पता चला रिमूव हो गई? हमने 2 कल्चर सॉल्यूशन लिए जिसमें प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। एक में हमने एम्पिसिलिन डाल लिया, दूसरे में हमने टेट्रासाइक्लिन डाला। जब हमने इसको मतलब पहले नॉर्मल वाला था, नॉर्मल वाला अगर मान लिया प्लाज्मिड था जिसमें दोनों जीन है, वो दोनों में सर्वाइव कर रहा है। पर जो हमने अभी चेंज करके बनाया है, इसको जब हमने एम्पिसिलिन में डाला तो सर्वाइव करेगा, रेप्लिकेट करेगा। पर जब इसको टेट्रासाइक्लिन में करेगा तो ये इसकी डेथ हो जाएगी, मतलब ये डेड हो जाएगा। ये यहाँ पर ना तो रेप्लिकेट करेगा ना सर्वाइव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है ही नहीं, और टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, वो उसको किल कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इसकी होती है डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख देती हूँ। फर्स्ट नंबर है इट हैज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पर ये रेप्लिकेट करता है और कोई भी दूसरा डीएनए यहाँ आकर जुड़ सकता है, मतलब डीएनए का पार्ट जो है वो यहाँ पर जुड़ सकता है, ओरी। सेकंड है इट हैज़ सेलेक्टिवली मार्कर जीन, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ठीक है, और सेलेक्टेबल मार्कर जीन 2 होती हैं, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन, पर और बहुत सारी हो सकती हैं, टेरामाइसिन, कैनामाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल, सब हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट है इट हैज़ रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट, और दूसरा होता है क्लोनिंग साइट। ठीक है, क्लोनिंग साइट को हम 2 तरीके से इसको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए फर्स्ट इसका है कि डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स विद नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो मैं अभी एक्सप्लेन करके चुकी हूँ। और सेकंड है कलर विजन। सेकंड क्या है? कलर विजन। ध्यान से सुनना, क्योंकि एनसीईआरटी में ये हेडिंग नहीं है। कलर विजन का क्या मतलब है कि इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक बैक्टीरिया है और इसके लिए कलर विजन के लिए ये बैक्टीरिया, इसका ये डीएनए है, और डीएनए में एक पार्ट ऐसा है जहां बीटा गैलेक्टोसिडेज की जीन है। बीटा गैलेक्टोसिडेज एक एंजाइम है, इस एंजाइम की जीन है, और ये एंजाइम एक सब्सटेंस रिलीज करता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की वजह से जब बैक्टीरिया की कॉलोनी है पूरी, मान लें यहाँ बैक्टीरिया की कॉलोनी बन रही है और हर एक बैक्टीरिया से सबस्ट्रेट रिलीज हुआ, तो नाइट में मतलब रात के समय ये बैक्टीरियल कॉलोनी कैसी दिखाई देगी? इस सब्सटेंस की वजह से कैसी दिखाई देगी? ब्लूइश इन कलर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि बीटा गैलेक्टोसिडेज की जीन को हटाया और यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इसकी जगह उसी एन बेसिस के सीक्वेंस का जीन ऑफ इंसर्ट, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। और उसे इंसर्ट करने से क्या होगा कि जो बीटा गैलेक्टोसिडेज की जीन वो हट गई, रिमूव हो गई, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट नहीं बना, जिससे जो कॉलोनी है वो ब्लूइश नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने डाली है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज की जीन हट गई है। इस मतलब नई जीन के इंसर्ट करने पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, पहली वाली जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो गई। तो यहाँ कलर विजन में जो हेडिंग आता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्या आएगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि नई जीन को इंसर्ट करने पर पुरानी जीन तो रिमूव हो गई, वो इनएक्टिवेट हो गई। तो ये
क्या यहाँ पर शो कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। तो इसकी दो तरीके से एक्सप्लेनेशन है। और सबसे लास्ट का जो हेडिंग है वेक्टर्स फॉर, मतलब नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, एक बैक्टीरिया है पहले इन प्लांट्स में, इन प्लांट्स के लिए एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का ये जो डीएनए है उसके पास एक पार्ट होता है टीआईडीएनए। टीआईडीएनए का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। ये नॉर्मल एक बैक्टीरिया जो सॉइल में है, मतलब यहाँ पर सॉइल में ये बैक्टीरिया है और अपने आप ही सेल्फ प्लांट्स में ये पहुँचा, एंटर किया। एंटर करने के बाद धीरे धीरे ये जब इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर एक तरीके से नेक्रोसिस टाइप कह दो, प्लांट्स की लीफ के पार्ट गलने लगते हैं, प्लांट का कैंसर कह दो, ट्यूमर कह दो, कुछ भी कह दो, ये टीआईडीएनए पार्ट जो है वो कॉज करता है। अब साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जब पता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के पास ये पार्ट है, मतलब उनको ये मालूम है ये पार्ट है, तो और वो डिजीज़ ये कॉज करता है, तो इन्होंने क्या करा कि उसी सीक्वेंस का इस पुराने डीएनए को हटाया, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कोई डिज़ायरेबल जीन, अच्छे कैरेक्टर की जीन, उस पर डाल दिया। तो अब ये जो बैक्टीरिया पहले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था अब ये ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, इसको बैक्टीरिया को सॉइल में छोड़ दिया, तो सॉइल जब ये प्लांट्स में एंटर करेगा तो ट्यूमर कॉज ही नहीं करेगा क्योंकि ट्यूमर कॉजिंग जीन तो हटा दी। इसी तरीके से इन्होंने जो एनिमल्स के केस में रिट्रोवायरस, मतलब ये कर रहे हैं कि रिट्रोवायरस जो कि एक कैंसर कॉजिंग है, ल्यूकोसिस ब्लड का जो कैंसर होता है, या सार्कोमा जो कैंसर कॉजिंग है कि सार्कोमास स्किन वगैरह के जो कैंसर होते हैं, तो इन्होंने ये कहा कि रिट्रोवायरस के जो वायरस का पार्ट कैंसर कॉज करता है उसको रिमूव करके जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिज़ायरेबल जीन डाल दिए, अच्छे कैरेक्टर की जीन को डाल दिया जाए, तो वो वायरस जो होगा वो कैसा होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट, और अब वो कैंसर कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं PBr 322। फर्स्ट, it has ORI point, origin of replication, where it replicates and multiple copies of plasmids जो इसकी तैयार होंगी प्रिपेयर। और दूसरा इट हैज़ सेलेक्टिवली मार्कर जीन, PBr 322 के पास दो सेलेक्टिवली मार्कर जीन है, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। इट हैज़ मैनी रिकॉग्निशन साइट या मैनी क्लोनिंग साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन कौन से हैं सबको याद होने चाहिए, हिंड थर्ड, क्ले फर्स्ट, इको R1, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, यहाँ पर PVU सेकंड, सेल फर्स्ट एंड BAMH1। फिर इसके बाद होता है कि जो डिफरेंस, मतलब जो डिस्टिंग्विश करेक्टर होता है, किस किस से डिस्टिंग्विश करेक्टर, ट्रांसफॉर्मेंट का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, तो एक तो कल्चर में डालने के बाद, और दूसरा कलर विजन मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो इसके लिए एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, उसके पास एक पार्ट होता है इसको TIDNA, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। जब ये फ्रीली सॉइल में होता है, सॉइल से प्लांट में एंटर करेगा, लीफ में पहुंचता है, लीफ में पहुंचने के बाद वहाँ पर गॉल डिजीज़ मतलब ट्यूमर कॉज करेगा, और ट्यूमर कॉज करने के बाद वो एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है जो इसकी ट्यूमर की ग्रोथ के लिए और बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के लिए, मतलब बैक्टीरिया को खुद का न्यूट्रिशन भी उससे मिलता है और ट्यूमर भी कॉज करता है, जिससे कुछ समय के बाद प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, मतलब साइंटिस्ट क्या करना चाह रहे हैं कि इनको पता है कि यहाँ पर TIDNA, इसको रिमूव करके जीन ऑफ इंटरेस्ट डालो, डिज़ायर्ड जीन डाल के इसको सॉइल में छोड़ो, तो अब जो ये बैक्टीरिया होगा ये डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। सेम एज केस ऑफ रिट्रोवायरसिस, जो कि ह्यूमन के केस में होता है, एनिमल के केस में होता है, जो कैंसर कॉजिंग है, तो जो पार्ट उनका कैंसर कॉजिंग है उसको रिमूव करके जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, नॉर्मल नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी
इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी की वीडियो मैं सब डाल चुकी हूँ, तो उसके लिए देख सकते हैं। टेलीग्राम पर थोड़े से नोट्स भी डाले हुए हैं, टेलीग्राम ऐप को लिंक भेजा हुआ है, तो वो भी सब देख सकते हैं। थैंक यू।